और मैं वादे के साथ कह सकता हूं, जो बिजली, पानी, रोड, सिविल, ये मेरी व्यवस्था होगी। हमें उस पार्टी के बारे में सोचना भी नहीं जो राष्ट्र विरोधी नीति करते हैं। और कांग्रेस वाले ने तो स्वयं कह दिया कि जीतेगा तो बीजेपी का ही था। गुड़गांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार दिन पर दिन जोर पकड़ता जा रहा है। जन आशीर्वाद रैलियों का जो दौर एक बार शुरू होता है, वह देर रात ही जाकर थमता है। जन आशीर्वाद रैली में मुकेश शर्मा को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उनका स्वागत फूल मालाओं से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फूलों की ऐसी बरसात उन पर की जा रही जैसे मुकेश शर्मा सभी के दिलों पर छाए हुए हो। गुरुग्राम में जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे मुकेश शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़े की बात की है, जबकि भाजपा हमेशा देश हित की बात करती है। कांग्रेस की रैलियों में दुश्मन देश के साथ प्रेम दर्शाया जाता है, जबकि भाजपा दुश्मनों के दांत खट्टे करने से भी गुरेज नहीं करती। मुकेश शर्मा की माने तो उनका विजन एकदम साफ है, गुरुग्राम का विकास। गुरुग्राम की एक ही सबसे बड़ी समस्या है और वह है जाम की। सरकार बनते ही सबसे पहले गुरुग्राम को जाम से मुक्ति दिलवाने का काम करेंगे। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। गुरुग्राम की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वह पीजीआई भी गुरुग्राम में बनवा कर ही दम लेंगे, जिससे हर व्यक्ति को सस्ता और बेहतर इलाज मिल सके। कांग्रेस की 2-3 रैलियों में देश विरोधी नारे लगे। उस देश के जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उस देश के जय घोष हुआ थानेसर, पलवल और हथीन में। मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आप अपने राष्ट्र भारत से प्यार करते हैं ना, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हाथ उठाएं। हिंदुस्तान को अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो सिर्फ आप सब लोग एक ही बात ध्यान रखें, मोदी है तो मोदी है। और ये सबसे ज्यादा अगर जो किसी के समझ में आता है तो वो कहने को आता है कि मोदी है तो मोदी है। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूँ, मोदी जी की उसी कड़ी का मैं भी एक हिस्सा हूँ। उन्होंने मुझे गुरुग्राम से आपके बीच में भेजा है और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, जो बिजली, पानी, रोड, सिविल, ये मेरी व्यवस्था होगी, ये मैं स्वयं करूंगा। लेकिन भैया आप सबसे एक विनती है कि आप हमेशा ये मन में भाव रखें कि हमने राष्ट्र के प्रति जाना है। हमें उस पार्टी के बारे में सोचना भी नहीं जो राष्ट्र विरोधी नीति करते हैं। और कांग्रेस वाले ने तो स्वयं कह दिया कि जीतेगा तो बीजेपी का ही भाई। इससे बड़ी बात तो हो सकती है। सरस्वती कंठ पे बिना विराजमान हो जाती है। और इतनी मात्र शक्ति का आशीर्वाद हो, इतनी मात्र शक्ति का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का प्यार हो, तो कभी हम हार सकते हैं। कोई सोचना भी नहीं इस विषय पे। अपने बारे में सिर्फ एक ही बात सोचना है, चुनाव बहुत अच्छा चला हुआ है, आप जीत की तरफ जा रहे हो। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें कुछ हो जाए, हमें सिर्फ कांग्रेस को पूरे हरियाणा में नहीं आने देना। तीसरी बार, और जी तीसरी बार हम सब लोगों को एक विषय ध्यान में रखना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और आप सब लोगों के सहयोग से ये तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और आपका बेटा, आपका भाई, ये वादा मैं आपसे करता हूं कि हमेशा एक ही बात आपके बीच में रख रहा हूं कि हम सब लोग, जो मेरे विजन है वो आप सब लोगों को पता है कि मेरा जो विजन है वो सबसे जरूरी विजन यही है कि गुड़गांव में जाम की बहुत बड़ी समस्या है। और जाम की समस्या तो हम भी चाहते हैं जयपुर की तरह गुड़गांव में भी एलिवेटेड रोड बने। और जो दूसरी समस्या है वो आपको पता है कि हॉस्पिटल में कितनी कितनी बड़ी बड़ी ठगी लोग करते हैं। उन ठगों से बचने के लिए आप सब लोगों को एक काम करना होगा कि जो मेरी मुहिम है 900 मीटर की, कि आयुष डिपो हटाओ और पीजीआई लेके आओ।